ममता बनर्जी आज कोलकाता में ईडी से ही भिड़ गई। जहां छापा पड़ रहा था वहीं उन्होंने धावा बोल दिया। चुनावों के दौरान सर्वे करने वाली और रणनीति बनाने वाली कंपनी आईपैक के दफ्तर में छापा पड़ रहा था। इसके प्रमुख प्रतीक जैन के यहां छापा चल रहा था। ममता बनर्जी सीधे उनके घर गईं और पार्टी से जुड़े दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेकर बाहर आ गईं। इसके बाद वे आईपैक के दफ्तर भी गईं। काफी गुस्से में ममता नजर आ रही थीं। प्रधानमंत्री गृहमंत्री को चुनौती देने लगी कि चुनाव में लड़ने की हिम्मत दिखाएं, पार्टी के कागजात लूटकर उन्हें चुप कराने और डराने की कोशिश ना करें। How to collect all of our party hard disk, the candidate list, the party strategy, the party plan. Is it the duty of the ED and Amit Shah, the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country? And he's taking away all my party documents. If I get the BJP party office, what will be? What will be the result? ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बीजेपी के दफ्तरों पर, नेताओं के घरों पर इसी तरह छापे पड़ने लगे तब क्या होगा? ये हालात देश में किसने पैदा किया? क्या देश की जनता या नहीं देख रही कि जब भी चुनाव आता है विपक्ष के राज्यों में ईडी किस तरह सक्रिय हो जाती है और फिर कई साल तक उस केस का कुछ पता भी नहीं चलता? कब तक केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल चुनावी राजनीति में होगा? क्या सबको दिख नहीं रहा कि जब भी चुनाव आता है तभी ईडी सक्रिय होती है? ईडी पर ममता बनर्जी ने कई गंभीर आरोप लगाए। क्या ईडी भेजकर सर्वे करने वाली कंपनी आईपैक के यहां से तृणमूल कांग्रेस से जुड़े दस्तावेजों को उठवाया जा रहा था? किसका सर्वे कहां से है, कौन उम्मीदवार कहां से हो सकता है, यह सब पता लगाने की कोशिश हुई? अगर यह सब हुआ है तो बेहद खतरनाक है। ईडी ने जवाब दिया है कि हमारा सर्च सबूतों के आधार पर था। किसी राजनीतिक संस्थान को टारगेट करना मकसद नहीं था। किसी पार्टी मुख्यालय को सर्च नहीं किया गया। सर्च का चुनाव से कोई संबंध नहीं, कानूनी प्रक्रिया के तहत सर्च किया गया। ईडी का जवाब बेहद कमजोर है। ईडी का कहना है कि पार्टी के मुख्यालय में छापा नहीं पड़ा, मगर ममता बनर्जी कह रही हैं कि प्रतीक जैन तृणमूल कांग्रेस के प्रभारी हैं, उनके पास पार्टी से जुड़े दस्तावेज थे। आज सबको पता है पार्टी से जुड़े दस्तावेज केवल पार्टी मुख्यालय में नहीं होते। इसलिए ईडी का यह जवाब बचकाना है कि पार्टी मुख्यालय में छापा नहीं पड़ा। ममता बनर्जी काफी गुस्से में थी। अमित शाह को नॉटी नास्टी बोल रही थीं, बीजेपी को डाकू बोलने लगी। प्रधानमंत्री मोदी से कहा अपने गृहमंत्री को संभालिए। कहने लगी कि उनकी पार्टी का डेटा लूटने की कोशिश हुई और वे ऐसा नहीं होने दे सकती, चुप नहीं बैठेंगी। उनकी शालीनता को कोई कमजोरी ना समझे। ममता ने कहा कि ईडी ने उनकी पार्टी के डॉक्यूमेंट भी सीज किए हैं। हमारा हार्ड डिस्क ले लिया, हमारा फाइनेंशियल पेपर ले लिया, हमारा पॉलिटिकल पेपर ले लिया। फाइनेंशियल पेपर हमारा जो पॉलिटिकली रिलेटेड है हम इनकम टैक्स में सबमिट करते हैं। दिस इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। हमारा बैंक अकाउंट है, सब कुछ है। इसका बाद में भी बीजेपी इतना बड़ा डाकू है जिसका पास एक भी पैसा नहीं था। अभी हजारों लाखों करोड़ का संपत्ति हुआ है। एक आदमी को सीबीआई ने नहीं पकड़ा, ईडी नहीं पकड़ा। बंगाल में तो इसको इतना कद्दर है, जो बड़ा बड़ा डाकू है, एक का खिलाफ में कोई सीबीआई नहीं हुआ। ममता बनर्जी का कहना है कि जिस प्रतीक जैन के यहां सर्च हो रहा था वो उनकी पार्टी के प्रभारी हैं। उनकी पार्टी के आईटी सेल के यहां छापा पड़ा है ताकि पार्टी से जुड़े कागजात को हथियाया जा सके। Because of election, they are collecting all my information of my party. देखो मैंने सब लेके आया। Because I rang up Pratik, because he is the in charge of my party. So my hard disk, see, phone, hard disk, all they are collecting, and they have already attacked my IT office also. In fact, Sector 5, I am going there also. Get clear of democracy. An IT office, IPAC office. How can they do it like this? If I raid their party, their IT office, will it be all right? Please remember, one-sided कुछ नहीं हो सकता है। हम अभी तक भी चुप है। विपक्ष को चुनावों के समय धक्का देने और जेल का डर दिखाकर घर में बंद कर देने का खेल चलेगा। ममता बनर्जी ने आज जिस तरह से इस डर को तोड़ा है वैसा कभी किसी ने नहीं किया। अप्रत्याशित रहा। ममता बनर्जी जो कह रही हैं, ईडी के पास ठोस बचाव नजर नहीं आया। ममता बनर्जी कहने लगी कि जब बीजेपी पर करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप लगाए जाते हैं तब ईडी कोई एक्शन नहीं लेती। अब सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया, हमारा डेटा, हमारा एसआईआर का डेटा
पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, हमारा आने वाला स्ट्रेटेजी आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है, आप हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। आई थिंक इट इज ए इंसल्ट टू ऑल द IT सेक्टर, because all the IT sector they are working for somewhere, for someone, so they can attack any IT sector anytime. They can collect all the data from any IT sector. Is it not a crime? Is it not a murder of the freedom, murder of democracy, murder of the right to what? क्या छापे के बहाने किसी पार्टी का रिकॉर्ड हथियाने का प्रयास हो रहा था? उसकी रणनीति का डिटेल निकाला जा रहा था, छापा पड़ रहा था। उसी वक्त ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर चली गईं, अपनी पार्टी के IT सेल के दफ्तर चली गईं। ममता बनर्जी ने आज बड़ा रिस्क लिया है, पॉलिटिकल भी और लीगल भी। उन पर कानून के काम में बाधा डालने के आरोप लग सकते हैं, मगर ईडी क्या कर रही है? वह किसी आरोप की परवाह क्यों नहीं करती? क्या ईडी चुनावों में बराबरी के हर सिद्धांत को आपकी आंखों के सामने ध्वस्त नहीं कर रही? चुनाव का स्ट्रेटेजी पूरा छीन के लिया, एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो अब क्यों हम पंगा में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो, आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते लूट बोलते झूठ, हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रेटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटा लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों को ये भविष्य इससे और भी खराब होगा। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था इससे तो जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। क्या आप जानते हैं कि बीजेपी के लिए कौन सर्वे करता है? उसकी फंडिंग कहां से होती है, कैसे होती है? क्या आप जानते हैं कि बीजेपी को कैसे कुछ ही साल के भीतर हजारों करोड़ रुपए के चंदे मिलने लग जाते हैं? क्या ईडी ने जानने की कोशिश की? किसी जांच एजेंसी ने पता लगाया? राज्यसभा में कांग्रेस सांसद अजय माकन ने खड़े होकर हिसाब दिया था। 2024 में बीजेपी के खाते में 10,000 करोड़ रुपए थे। इस तरह पैसे के मामले में ही गैर बराबरी आ गई है। विपक्ष का कोई दल बीजेपी से लड़ने की आर्थिक शक्ति रखता ही नहीं। लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस के फंड पर नियमों, नोटिस का सहारा लिया गया, रोक लगा दिया गया पैसे निकालने से। पार्टी कई दिनों तक अपने फंड का इस्तेमाल नहीं कर सकी। क्या यह लोकतंत्र और बराबरी के मैदान का उदाहरण है? क्या यह आदर्श उदाहरण है? 1 महीने पहले कांग्रेस पार्टी के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। आप सोचिए, आप किसी परिवार के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी बिजनेस के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, किसी भी संस्था के बैंक अकाउंट फ्रीज करिए, होता क्या है? एकदम खत्म हो जाता है। अगर आपने किसी परिवार का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया, भूखे मर जाते हैं। वो कांग्रेस पार्टी के साथ किया जा रहा है। 1 महीने पहले यह हुआ और किसी संस्था ने, हिंदुस्तान की संस्था ने, किसी कोर्ट ने, किसी इलेक्शन कमीशन ने चूं तक नहीं कहा। सब ड्रामा देख रहे हैं। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं।